हेलो दोस्तों, मैं अवनीश एमएस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फिर एक बार 10th क्लास के मैथमेटिक्स को लेकर मैं आज लेके आया हूं वास्तविक संख्याओं का जो प्रश्नावली बने करा रहे थे उसका शेष जो प्रश्न थे वो सभी प्रश्न। ठीक है, तो देखना ये हमारे प्रश्न है, बहुत ही अच्छे टॉपिक है। देखना, यदि HCF 120 और 225 का देखना 15, तो LCM अर्थात लोएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है। देखना, इन्हीं संख्याओं का लोएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है, जैसा कि हमने आपको बताया था। देखना, इसका सीधा सीधा आप LCM भी निकाल सकते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनखंड करके, अभाज्य गुणनखंड करके, और इनका वो भी निकाल सकते हैं। और देखना, लेकिन ऐसे ना निकाल के हम देखना कैसे निकालेंगे। हमें दिया गया है पहली संख्या इक्वल टू 120, दूसरी संख्या इक्वल टू 225। अब देखना, इसका हमें HCF मासा दिया है, मासा HCF इक्वल टू 15। ठीक, अब हम सूत्र से ज्ञात करेंगे। सूत्र से पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा। ठीक, तो पहली संख्या हमारी कौन सी है? 120। तो ये 120 इंटू दूसरी संख्या हमारी 225 इक्वल टू लासा हमारा, ये हमें ज्ञात करना है लासा अर्थात LCM। अब देखना मासा हमारा कितना है, मासा HCF कितना है? 15। तो देखना लासा हमें ज्ञात करना है, तो ये देखना ये इंटू में है तो ये इस तरफ आएगा, तो 120 इंटू 225, 25 बट्टे में ये 15 हो जाएंगे। 15 अट्ठे 120, देखना 8 इंटू 225 इक्वल टू लासा। देखना 8 5 40 की 0, 8 दूनी 16, 4 20 की 0, 8 दूनी 16, 16 17 18। तो ये हमारा कितना आ गया LCM? तो ये हमारा आ गया 1800। देखना, ये हमारा 1800 LCM निकल के आ गया। इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल करेंगे। देखना अगला प्रश्न समय न लेते हुए। देखना, नीचे दी गई आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए। देखना, x और y के मान ज्ञात करने हैं, तो ये कभी भी दिया गया हो तो हम कैसे इनका मान निकालते हैं। तो देखना, जो भी है, देखना इनका बहुत ही सिंपल वे में कराऊंगा। देखना, कभी भी ये जो निकला है, ये होकर इस प्रकार से जो ये निकले हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का ये गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल इसके बराबर है। देखना, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इसके बराबर होता है सदैव। देखना, तो ये हम करेंगे 3 इंटू 7 बराबर x, तो 7 21 बराबर x। तो इस प्रकार से हमने x का मान ज्ञात किया कितना आ गया? 21। अब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो ये y के बराबर होगा। तो देखना x इंटू 4 बराबर y। तो x का मान हमारा कितना था? x का मान 21, तो 21 इंटू 4 बराबर 22। तो ये y का मान कितना निकल के आ जाएगा? 21 चौक 84, अर्थात y का मान निकल के आ गया देखना 84। तो इस प्रकार से हम देखना y का मान हमारा 84 रहा और 21। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल किया करेंगे और ये इसी प्रकार से हल किए जाते हैं। देखना शेष अगला प्रश्न। देखना अगला प्रश्न, 18 और 117 के HCF को इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, क्या दिया है? 18 और 117 के HCF को 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। तो m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का LCM भी ज्ञात कीजिए। LCM होना चाहिए, यहाँ गलती हो गई है, LCM। ठीक है, तो देखना HCF दिया है, अर्थात हम यहाँ पे हल करेंगे। 18 इक्वल टू 117 इक्वल टू, देखना इसका हम निकालेंगे क्या? मासा, क्योंकि हमें मासा ये दिया है ये वाला, तो इससे हम निकालेंगे, ये इसके बराबर कर देंगे तो हमारा m का मान ज्ञात हो जाएगा। देखना कैसे,
18 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 3 3 9 दूनी 18। आप इसे इस प्रकार से भी कर सकते हैं, 18 तो ये 2 से काटे ये 9 बार, 3 से काटे 3 बार, 3 से 1 बार, तो ये इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। इसी क्रम में 117 है, देखना 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 3 9 9 2 11, 3 9 27, 3 से 3 एकम 3 3, देखना 13 एकम 13, तो देखना 13 में 117 अर्थात 3 इंटू 3 इंटू 17, तो इस प्रकार से देखना 13, सॉरी देखना 13, तो इस प्रकार से ये वाला जो है 1 और ये 1 2, तो ये 3 इंटू 3 ये हमारा देखना मासा निकल के आ जाएगा 3 3 9, तो ये हमारा मासा कितना निकल के आ गया, मासा हमारा 9 निकल के आ गया। तो इस प्रकार से मासा निकल के आया है और इस प्रश्न में दिया है 18 और 117 का HCF को इस प्रकार से दर्शाया गया है। तो देखना मासा ये वाला दिया गया है, तो 18m माइनस के 117 इक्वल टू 9, 18m इक्वल टू 9 और ये 117 उस तरफ जाएंगे तो 117 प्लस के हो जाएंगे। देखना 117, देखना अब ये कितने हो जाएंगे, 9 7 16 की 6 हासिल 126 हो जाएंगे 18m, तो m बराबर 126 बट्टे 18, 18 से ये काट देंगे, 18 सत्ते 126, 7 8 56, 18 सत्ते 126, तो m का मान हमारा 7 आ गया। इसी क्रम में 18 और 117 का ये क्या निकलवा रहे हैं, ये हमारा एलसीएम। तो एलसीएम हम कैसे निकालेंगे, जो भी हम इस प्रकार से हमने किया था 18 2 इंटू 3 इंटू 3 और ये 117 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 13, तो इस प्रकार से देखना ये वाला और ये वाला 3 इंटू 3 और इंटू 2 इंटू 13, देखना 3 3 9 दूनी 18, 18 गुणा 13 करेंगे तो ये देखना 18 करना 18 18 दूनी 36, 18 ये 54, 54 की 4 हासिल 5, 18 एकम 18 और 5 23, तो देखना 234 हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। देखना समय न लेते हुए अगला प्रश्न, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या देखना 6 पे घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, अर्थात इसके अंत में 0 कभी भी आ सकता है, ये हमें पता करना है किसी भी n के लिए जो भी प्राकृतिक संख्या है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, देखना हम यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं कि 6 बराबर 2 इंटू 3, इस प्रकार से ये हम जानते हैं। यदि हम इसमें देखना दिस इंप्लाइज दैट 6 पे घात n करें तो ये 2 इंटू 3 पे घात n, तो देखना इस संख्या में इसके गुणनखंड में 6 के गुणनखंड में कहीं भी 5 नहीं आया है, और जब 5 नहीं आया है, जैसे हम यहाँ पे 5 होते और कोई भी सम संख्या में यदि 5 का गुणा करते हैं तो 0 अवश्य आता है, और इसमें हमारे 5 नहीं आया है, तो ये कभी भी मतलब क्या हो सकता है, अतः 2 इंटू 3 बराबर 6 के गुणनखंड में 5 नहीं है, अतः इसलिए किसी भी n नेचुरल नंबर का किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए 6 पे घात n 0 पर समाप्त नहीं होगा। इस प्रकार से ये करेंगे, और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, समझने वाला प्रश्न है। तो देखना समय न लेते हुए अगला प्रश्न,
व्याख्या कीजिए कि क्या क्या 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ये प्लस का साइन है, देखना ये प्लस का साइन है। भाज्य संख्या है क्यों हैं ये पूछ रहे हैं तर्क लगा के। ये भाज्य संख्या है तो ये क्यों हैं, तो देखना हम कैसे बताएंगे। देखना हल कैसे हल करेंगे। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, तो ये देखना इसे हम करेंगे इस इन संख्याओं में से हम कॉमन लेंगे तो 13 कॉमन। 11 7 77 मतलब 7 इंटू 11 प्लस यहाँ पे 1 बचा। देखना 13 11 7 77 प्लस 1 78। देखना ये कितने हो गए 78। 13 का 78 में गुणा कीजिए। 13 8 104 की 4 और 13 7 91 91 और 10 91 और 10 कितने हो जाएंगे 101। 91 10 101। तो ये हमारा जो है ये भाज्य होगा। क्या होगा भाज्य, क्योंकि ये सम संख्या से विभाजित हो सकता है। ये लास्ट में सम संख्या है और ये 13 से भी विभाजित होगा क्योंकि ये 13 का गुणा हो रहा है इसमें। तो देखना ये हमारी भाज्य संख्या है, इसीलिए ये भाज्य संख्या है। देखना और देखना इसी क्रम में हम इसे हल करेंगे। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो देखना इसमें और इसमें कॉमन करेंगे तो 5 कॉमन हो जाएगा। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 5 तो कॉमन हो गया। देखना 5 कॉमन हो गया। 6 इंटू 5 कॉमन हो गया इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। देखना देखना 5 देखना 3 दूनी 6 6 चौक 24 और इंटू 7 6 42 और प्लस 1। देखना देखना इसका गुणा करेंगे 42 और 24 का गुणा करेंगे 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। देखना 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 8 6 4 10 0 हासिल 1 8 और 1 9 और 1 10 1008 5 1000 8 प्लस 1 तो 1009 1009 हो जाएगा। देखना इसका इसमें गुणा करेंगे 9 पर 45 की 5 5 हासिल 4 0 5 एकम 5। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका। ये भी हमारी कैसी संख्या है भाज्य संख्या है, भाज्य। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल करेंगे। ये कभी भी प्रश्न आते हैं तो इसी प्रकार से आप बता सकते हैं ये भाज्य है अथवा अभाज्य। देखना अगला प्रश्न, किसी खेत के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। जैसे कोई मैदान है, ये देखना, ये इस प्रकार से देखना, इस प्रकार से ये मैदान है वृत्ताकार, किसी खेत में वृत्ताकार मैदान है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने को सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कितने 18 मिनट लगते हैं। यहाँ से भागी सोनिया और इसे 18 मिनट, एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट, कितने 12 मिनट लगते हैं। इसे 12 मिनट लगते हैं। मिनट का समय लगता है। मान लीजिए कि मैदान कि दोनों एक ही समय एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। जो मैदान है वहां से एक ही जगह से और एक ही समय से चलना प्रारंभ करते हैं, तो ये क्या कह रहे हैं, और एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही दिशा में भी चलते हैं, तो कितने समय बाद उन्हें ये प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो जब भी ऐसी कोई बात आ जाए कि घंटी एक 8 बजे बजती है, एक 2 मिनट बाद बजती है, एक 4 मिनट बाद बजती है, एक 6 मिनट बाद बजती है, तो वो प्रारंभ से घंटियां कब मतलब एक साथ बजेंगी। तो इस प्रकार के प्रश्नों में एलसीएम लेते हैं, लासा लेते हैं, लासा। तो देखना हल है, तो देखना सोनिया द्वारा
एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 18 मिनट। रवि को उसी दिशा में एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 12 मिनट। ठीक है, जब एक ही समय से भाग रहे हैं, अतः दोनों के द्वारा प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय बराबर 18,12 का एलसीएम का मान लासा देखो कितना हो जाएगा 18 और 12 का। देखना 18 बराबर 2 3 3, 12 2 2 और 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 3 दो दूनी 12 और 2 3 6 18, बिल्कुल सही। तो ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, इंटू ये 2 और ये 3 भी आ जाएगा। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 3 कितने हो जाएंगे 36। तो ये 36 मिनट बाद वापस मिलेंगे। कितने मिनट बाद? 36 मिनट बाद ये वापस से प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। आप इनका एलसीएम इस प्रकार से भी ज्ञात कर सकते हैं, 18 और ये 12, तो इस प्रकार से भी काट सकते हैं। 2 से ये 9 बार, ये 6 बार, 2 से ये 9, ये 3, ये 3 से 3 बार, ये 1 बार, 3 से 1 बार, 1 बार, तो ये 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 3 12, 12 3 36। तो ये प्रारंभिक स्थान से चलने पर ये 36 मिनट बाद, यदि ये 36 भागते रहेंगे, 36 मिनट बाद आपस में प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। तो ध्यान रखना, इस प्रकार से ये प्रश्नों को हम हल करेंगे। देखना अगला प्रश्न इसी क्रम में, नीचे दी गई आकृति में x और y का मान ज्ञात कीजिए। ये इस प्रकार की कोई भी आकृति आती है तो पीछे से हल किया जाता है, पीछे से हल करते हैं, अर्थात इनका गुणा होगा तो इसके बराबर होगा। तो हम किस प्रकार से करेंगे, देखना 5 इंटू 13 बराबर किसके होगा, y के। तो ये y का मान निकल के आएगा, 13 पन्ना 65 हमारा y का मान निकल के आ गया। देखना अब ये 65 जो है y का मान 3 में करेंगे, y का गुणा यदि हम 3 में करेंगे तो हमारा 195 आएगा, 195। ध्यान रखना, और y का मान हमारा देखना कितना था 65, तो यहीं पे सिद्ध हो जाएगा। y का मान कितना निकल के आ जाएगा 195/3, क्योंकि ये 3 ये बट्टे में पहुंच जाएंगे तो ये इससे ये कट जाएगा। कितने बार कटेगा, तो ये 3 6 18, 1 5 15, तो y का मान भी कितना निकल के आ गया 65। तो इससे ये हमारा सिद्ध हो गया कि ये y का मान हमारा बिल्कुल सही है। इससे भी हमारा पता पड़ गया कि ये हमारा y का मान बिल्कुल सही है। अब हम निकालेंगे x का मान, तो x का मान निकालेंगे तो ये कहां से निकल रहे हैं, ये इस प्रकार से इनका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 195, और ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, इंटू 95 बराबर x। तो ये 5 15 की 5 और 3 में 27, 28 की 8 हासिल 2 3 1 3 तो 5, 585 बराबर x। इस प्रकार से हम मानों को ज्ञात करेंगे और ये क्रम से लिखेंगे जो कि आपको समझ में आए। देखना क्रम से लिखेंगे, इस प्रकार से हम हल करेंगे। अगला प्रश्न देखना,
ये हम HW दे रहे हैं आपके लिए कि ये जो संख्याएं हैं और ये जो संख्याएं हैं ये क्या भाज्य संख्याएं हैं। ये हम इस प्रकार का प्रश्न भी हम पिछली एक्सरसाइज में करा चुके हैं, अर्थात पीछे हमने अभी कराया था। देखना कौन सा प्रश्न था। हाँ, ये वाला प्रश्न, ये जो प्रश्न था, व्याख्या कीजिए कि क्या ये वाले जो संख्याएं होंगी वो भाज्य संख्याएं होंगी। तो ये इसी प्रकार का प्रश्न है, आप इन्हें करेंगे। देखना आप इन्हें करेंगे, देखना इन प्रश्नों को हल करेंगे, ये आपके लिए HW है, ध्यान रखना। ये करेंगे और आंसर देखेंगे, ये भाज्य ही संख्या निकलेगा, ध्यान रखना। ये भी प्रश्न हमने HW आपको दे रहे हैं, ये भी प्रश्न हमने आपको कराया है। कैसे निकालेंगे इसका, इसमें गुणा करेंगे 7 × Z इक्वल टू 161 तो Z इक्वल टू 161/7। देखना 7 दूनी 14, 7 × 21 तो Z का मान 23 आ गया। देखना 7 दूनी 14, 15 16 2, 7 × 21 तो Z का मान 23 आ गया। हमें y का निकालना है, इसका इसमें गुणा करेंगे, ये निकल के आ जाएगा y बराबर 7 × 161। तो देखना 7 एकम 7, 7 छिंगे 42 की 2, 7 एकम 7, 7 4 11, 1127 आ जाएगा। देखना और 1127 का 3 में करेंगे तो 3381 आएगा। इसका इसमें करेंगे तो x आ जाएगा। देखना x का मान निकालने के लिए 2 × 3381 का गुणा करेंगे। देखना 2 एकम 2, 2 × 16 की 6, 2 × 6, 6 और 1 7 और 2 × 6। देखना 67 62 आएगा। इस प्रकार से आप, ये होमवर्क है आपके लिए, ये एक बार आप अवश्य करेंगे, ये अवश्य करेंगे एक बार अच्छे से। आज के लिए बस इतना ही, शेष हम कल लेके आएंगे। कल आप हमारे चैनल से जुड़ते जाइए, कल लेके आएंगे 1B एक्सरसाइज, बहुत ही मोस्ट प्रश्न है। उस एक्सरसाइज से 5 अंक का एक प्रश्न अवश्य ही पूछा जाता है, ध्यान रखना। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।